सत साहेब। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदे छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। कबीर दंडवत गोविंद गुरु, बंदो अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। कबीर गुरु को कीजे दंडवत, कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग कोयो, गुरु कर आप समान। सत साहेब। तो श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के सामने अब भक्ति से क्या होगा, आयु तो थोड़ी सी शेष है, यही प्रसंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिला जिंद में गांव मनोरपुर में भक्त राजकुमार जी के घर 3 दिन का पाठ तथा सत्संग हो रहा था। गांव में पुरुष सत्संग को पाखंड मानते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में सत्संग का आयोजन वृद्ध स्त्रियां करती थीं। रात्रि में सत्संग करती थीं, दिन में पुत्र वधू को, भाई भतीजों को गालियों से कोसती, बद्दुआ देती थीं। कोई कोई तो दूसरे के बिटोहों से गो से उपले तक चुरा लेती थीं। कभी पकड़ी जाती थीं तो बदनामी होती थी। इसी तरह की घटनाओं से सत्संग नाम से लोगों को एलर्जी थी। भक्त राजकुमार जी के पूरे परिवार ने दीक्षा ले रखी थी। उनको पता था कि यह सत्संग भिन्न है। जब राजकुमार जी के पिता जी को पता चला कि हमारे घर में बड़ा बेटा सत्संग करा रहा है, तो बहुत बेइज्जती मानी और सोचा कि गांव क्या कहेगा। इसलिए वह वृद्ध 3 दिन तक अपने बड़े बेटे के घर पर नहीं आया। छोटे बेटे के घर चौबारे में रहा। दिन में खेतों में चला जाए, रात्रि में चौबारे में हुक्का पीवे और दुख मनावे कि एक कैसे दिन देख रहा हूँ। रात्रि में रामपाल दास ने सत्संग किया। लाउड स्पीकर लगा रखा था। राजकुमार के लड़के को पता था कि दादाजी ऊपर चौबारे में है। उसने एक स्पीकर का मुख दादाजी के चौबारे की ओर कर दिया। सत्संग का वचन सुनना वृद्ध की मजबूरी बन गई। 2 दिन सत्संग सुनकर वृद्ध तीसरे दिन पाठ के भोग पर राजकुमार जी के घर पर आ गया। राजकुमार जी की पत्नी ने बताया कि मैंने सोचा था कि बूढ़ा बात बिगाड़ने आया है, महाराज जी को गलत बोलेगा। पाठ का भोग लगने के पश्चात राजकुमार जी के पिताजी मेरे गुरु रामपाल जी के सामने बैठ गए और कहने लगे कि महाराज जी, मैं तो इस सत्संग से बड़ा नाराज था, परंतु 2 दिन आपकी बात सुनी तो मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। मैंने तो मनुष्य जीवन का पूरा ही नाश कर दिया। मैंने 8 एकड़ जमीन और मोल ले ली। दोनों बेटों को पाला पोसा, दिन रात खेती के काम में लगा रहा। आपके विचारों से पता चला कि मैंने तो जीवन नाश कर दिया। अब 75 वर्ष की आयु हो चुकी है। अब भक्ति से क्या बनेगा। यह बात
कहकर वह वृद्ध रोने लगा। हिचकी लग गई। संत रामपाल जी महाराज ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आप विश्वास करो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक उदाहरण तो गुरुजी से इस दास ने सुना था। बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी छूट गई हो और उसकी नेजू रस्सी जो बाल्टी से बांधी जाती है, जिससे बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। लगभग 100-150 फुट गहरे होते थे। कुएं में जा रही हो, यदि दौड़कर नेजू को पकड़ने की कोशिश करने से नेजू की पूंछ अंतिम सिरा भी हाथ में आ जाए तो कुछ भी नहीं गया। बाल्टी भी मिल गई और पानी भी प्राप्त हो गया। यदि यह विचार करे कि बाल्टी तो गई, जाने दे, तो मूर्खता है। इसी प्रकार आपकी आयु रूपी नेजू की पुछड़ी शेष बची है। अब दीक्षा लेकर सर्व नशा त्याग कर मर्यादा में रहकर साधना करो, मोक्ष हो जाएगा। उसी समय उस भक्त आत्मा ने दीक्षा ली और पूरी लगन के साथ भक्ति की। वह 85 वर्ष की आयु में शरीर त्याग कर गया, जीवन सफल किया। वह हुक्का पीता था, उसी दिन त्याग दिया और आजीवन हाथ भी नहीं लगाया। राजकुमार के छोटे भाई के परिवार ने भी नाम लिया। वृद्ध भक्त उसको स्वयं लेकर सत्संग आता था, भक्ति करने को कहता था। गांव मनोहरपुर के लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना हुक्का पीने वाले ने कैसे हुक्का छोड़ दिया। हुक्का पीने वाले के पास भी नहीं बैठता। एके चोट सिधारिया जिन मिलन द चाय। हरियाणवी कहावत है कि धाम का और ज्ञान का चमका सा लग गया करे, उसी में काम बन जाता है। भावार्थ है कि भादवा के महीने में धूप का जोर अधिक होता है। खेत में काम करने वालों को घाम मार जाता है। धूप से शरीर में हानि होना, जिस कारण से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, ज्वर हो जाता है, इसको कहते हैं घाम मार गया। वह व्यक्ति वैद्य को कहता था कि मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब घाम मार गया। वैद्य कहता था कि घाम का तो चमका सा लगता है, यानी अचानक प्रभाव पड़ जाता है। इसी प्रकार जिनको ज्ञान का प्रभाव होना हो तो एक दो बिंदु पर ही ज्ञान हो जाता है, भक्ति पर लग जाता है। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। आज की कथा का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए आप सभी भगत भाइयों को सत साई।